जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों 30 अगस्त शिफ्ट 2 का पेपर हमारे पास आ चुका है, तो फटाफट से एनालिसिस करते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी वीडियो का एनालिसिस पहुंचे सबसे पहले आपके पास। चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहली बार अगर आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे आप। उसके बाद पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे फटाफट से। पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहला प्रश्न दिया गया है, पहले क्वेश्चन को देखेंगे फटाफट से। पहला क्वेश्चन है, अभागा सुख से वंचित रह जाता है कि अर्थ के लिए सही लोककृति का कौन सा अर्थ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंधा बगुला कीचड़ खाए। उसका क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बड़ा आ। उसका निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संबंध वाचक सर्वनाम है? जो जो आया है सो जाएगा, इसका एग्जाम्पल होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कारक के कितने भेद हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा 8। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसकी रचनाकार तुलसीदास नहीं है? तो खुमान रासो एकदम करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, छोटी ए बड़ी ए किस उच्चारण स्थान के हैं? कंठ तालव्य एकदम करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्वर्ग पृथ्वी हरिणी, हरिणी किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो गौ के एकदम करेक्ट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पूर्व किसकी रचना है? इसका करेक्ट आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2002 में दो पंक्तियों के बीच कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? राजेश जोशी को। उसके बाद स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वह घर से बाहर गया, इसका कौन सा आंसर होगा? अपादान। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द त्र्यंबकम का पर्यायवाची नहीं है? त्रिलोक नहीं होगा, एकदम करेक्ट आंसर है। उसके बाद अगला प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो इसमें करेक्ट आंसर होगा रामचरितमानस एक धर्म ग्रंथ है, एक ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रस का स्थायी भाव क्रोध है? रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। उसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द जोड़े की पहचान कीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपेक्षा और उपेक्षा। उसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है? तत्सम एकदम सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कर्मवाच्य में प्रदान होता है, कर्म एकदम करेक्ट होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा और ब्राह्मण के लिए एक शब्द है द्विज, एकदम करेक्ट है। पंकज में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आ बैल मुझे मार का अर्थ क्या है? जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। उसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं, हर्ष शोक घृणा आश्चर्य जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विस्मयादि बोधक, एकदम करेक्ट होगा। उसके अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? जीव एकदम करेक्ट होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? उल्लेख अलंकार है। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, ग फ ग का ख फ ध्वनियाँ कौन सी हैं? अरबी फारसी हैं। ऐसा लगा मानो बम फट गया हो, इसमें कौन सा वाक्य है? रूप स्वरूप बोधक। विधान मंडल द्वारा पारित स्वीकृत विधि है अधिनियम। उसके अगले प्रश्न में चलते हैं, अर्ध विराम का चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। उसके बाद अगला प्रश्न चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी अकर्मक क्रिया है? पानी बरस रहा है, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो सही अर्थ को विकल्प को चुनता है। सूची और सूची का अर्थ बताना है। सूची का अर्थ होता है सुई और सूची का अर्थ होता है तालिका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक वाक्य विशेषण में प्रयोग नहीं हुआ है, वह कौन सा है? वह विद्यार्थी है, एकदम करेक्ट है। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 31 नंबर क्वेश्चन पूछा है, अन्या से अनन्या किसकी रचना है? प्रभा खोतान की है, एकदम करेक्ट आंसर है। उसका अगला प्रश्न है, अर्ध्य शब्द का सम भिन्नार्थक क्या है? पूजनीय, एकदम करेक्ट है। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, पैराग्राफ से संबंधित क्वेश्चन है। पैराग्राफ से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। पैराग्राफ से संबंधित क्वेश्चन है, सभ्यता का अभिप्राय किससे है? मानव के भौतिक विकास की विधायक गुण से, एकदम करेक्ट आंसर है। उसके अगला क्वेश्चन है, संस्कृति का अभिप्राय क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा मानव की आध्यात्मिकता उन्नति का संवर्धन आंतरिक गुण है। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, संस्कृति का मूल स्वभाव क्या है? आदान प्रदान से संस्कृति बढ़ती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, संस्कृति सभ्यता से इस रूप से भिन्न है कि सभ्यता की अपेक्षा अत्यंत सूक्ष्म होती है। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला क्वेश्चन है,
आगे देखेंगे अगला प्रश्न देखेंगे। अगला क्वेश्चन है मानवीयता, मानव की मानवीयता इस बात पर निहित है कि वह अपने मन से विद्यमान विकारों पर नियंत्रण करने की चेष्टा करे। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है। उसके बाद ऑप्शन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 38। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा कानपुर। क्या होगा? कानपुर। उसके बाद अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार यानी संघ UITU क्या करता है? इसका काम क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार को विनियमित करना। उसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन है सोशल मीडिया पर हैशटैग का इस्तेमाल क्यों करते हैं? जुड़ाव और पहुंच बढ़ाने के लिए। उसके बाद अगला प्रश्न है चतुर्भुज सुरक्षा संवाद क्या करता है? सुरक्षा उद्देश्य। अगला क्वेश्चन है सुरक्षा उद्देश्य के लिए समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर सी सही है। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे ऑक्सीजन की खोज किसने की? ऑप्शन नंबर ए सही है, जोसेफ प्रीस्टले ने। उसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे CPCB का मतलब क्या है? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। इसका करेक्ट आंसर है राजस्थान के 2024 जून में कौन CM थे? भजनलाल शर्मा। उसके बाद अगला प्रश्न है अनुसंधान में डबल ब्लाइंड अध्ययन का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यह शोधकर्ता का पूर्व ग्रह को दूर करता है। उसके बाद अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर देखेंगे 46। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है लार्ज सिनॉप्टिक्स सर्वे टेलीस्कोप LSST का मुख्य कार्य क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डार्क एनर्जी एंड डार्क मैटर अध्ययन करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी सही है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं नाइट्रोजन का रासायनिक सूत्र क्या है? N2। नाइट्रोजन का सिंबल पूछा जाता तो N होता, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला प्रश्न है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49 है। क्वेश्चन नंबर 49 देखें। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? जवाहरलाल नेहरू की। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 2016 में नोटबंदी, पुरानी नोटबंदी की अंतिम तिथि क्या थी? 30 दिसंबर। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। उसके बाद अगले प्रश्न पर देखेंगे। अगला क्वेश्चन है मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा अपनी 75वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर 2023। उसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? नौकरी इसमें करेक्ट आंसर है। उसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है लोक लुभावनवाद का उदय वैश्विक राजनीति स्थिरता को किस प्रकार प्रभावित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, साझा वैश्विक चुनौतियों का समाधान करके। उसके बाद अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे आतंकवाद विरोधी अभियानों को प्राथमिक उद्देश्य क्या है? विद्रोहियों का सैन्य दमन करना। उसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है IGST में आई का मतलब क्या है? इंटीग्रेटेड है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा है। उसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI का कार्य नहीं करता है? शेयर बाजार को विनिमय करना ये RBI का कार्य नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 59। क्वेश्चन नंबर 59 है एशियाई विकास बैंक ADB कार्य क्या करता है? यह सदस्य देशों के बीच व्यापार समझौते को बढ़ावा देता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली बार पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई? 1951 में। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61 है लुइस मॉन्टेनेग्रो जो हाल ही में 2024 अप्रैल में खबरों में थे, किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? पुर्तगाल के। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे कौन सा संगठन दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए केंद्रित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सार्क। क्या होगा? सार्क। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण और अभिव्यक्ति विचार की गारंटी प्रदान करता है? आर्टिकल नंबर 19। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर देखेंगे 64। क्वेश्चन नंबर 64 है। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे। क्वेश्चन 64 है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार साइबर अपराध राज्य को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? 7वीं अनुसूची। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 डंपिंग का अर्थ क्या है? विदेशों में उनकी लागत और उनके घरेलू बाजार की कीमत से कम कीमत पर माल की बिक्री करना। इसका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे सिंधु जल समझौता पर वर्ष 1960 में हस्ताक्षर हुए थे। राष्ट्रीय समुद्र दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए आरडीएक्स का पूरा नाम क्या है? रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में रामसर कन्वेंशन के तहत पहला रामसर साइट किसे नामित किया गया था? चिल्का झील, जो उड़ीसा में पड़ती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न समझेंगे फटाफट से। अगला क्वेश्चन है, मृच्छकटिका किसने लिखी है? शूद्रक एकदम करेक्ट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कम विकसित देशों में गरीबी मुख्यतः किसके कारण होती है? आय समानता के कारण, आय असमानता के कारण एकदम करेक्ट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे, किस खनिज को बरीड सनसाइड दबी धूप के नाम से जाना जाता है? कोयला एकदम सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2016 में भारत में विमुद्रीकरण करने का क्या उद्देश्य था? तो काले धन पर अंकुश लगाना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क की दरें 12% 12.36% से बढ़ाकर कितनी की गई? 12.5%। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आ चुके हैं अब। ABC की प्रतिदिन की औसत आय 45 रुपये, ए और बी की प्रतिदिन की औसत आय 40 रुपये है, बी और सी की प्रतिदिन की औसत आय 43 रुपये, तो बी की आय क्या होगी? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 31 रुपये। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 9 किलोमीटर पर घंटे की चाल को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है 2.5 किलोमीटर पर घंटा। उसके बाद अगला प्रश्न है, कोमल एक कार्य को 51 दिन में कर सकती है। विमल कार्य को करने में कोमल से 50% अधिक कुशल है, तो विमल काम को कितने दिन में करेगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 34 दिन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 79, इसका करेक्ट आंसर होगा, लासा पूछा गया है 42/5। उसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न समझेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ए ने 1,12,000 रुपए की पूंजी लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया। 2 महीने बाद बी ने 80,000 रुपए की पूंजी लगाई और फिर व्यवसाय में शामिल हो गया, तथा इसके 2 महीने बाद सी ने 72,000 रुपए की पूंजी लगाई और व्यवसाय में शामिल हो गया। व्यवसाय की शुरुआत में 10 महीने बाद 8,000 रुपए वापस ले लिए और सी ने 8,000 रुपए वापस ले लिए। यदि बी को वर्ष के अंत में लाभ में से उसके हिस्से में से 9,800 रुपये प्राप्त हुए, तो कुल लाभ कितना होगा? इसका आंसर होगा 33,600 रुपये। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, गणित में 28 छात्रों के औसत अंक 5 थे। 5 छात्रों को स्कूल में छोड़ दिया जाए, उनका औसत 5.5 बढ़ जाता है। स्कूल छोड़ने वालों द्वारा औसत अंक क्या था? 3.75%। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं ने मत नहीं दिए, 60 मतदाताओं अवैध पाए गए। विजेता उम्मीदवारों को मतों का 47% प्राप्त हुआ, 308 मतों से जीत गया, तो नामांकित मतदाताओं की संख्या कितनी थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6200, एकदम करेक्ट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, चीनी की लागत में 5% छूट के साथ एक खरीदारी 608 रुपये में 20 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदी जा सकती है, तो चीनी का विक्रय मूल्य क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन रॉन्ग है, ये क्वेश्चन बोर्ड की तरफ से रॉन्ग आया हुआ है, ठीक है, इसका नंबर सभी को मिलेगा। उसके बाद अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 17 पुस्तकों को 720 रुपये में बेचने के बाद एक दुकानदार कहता है कि 5 रुपये की 5 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो क्रय मूल्य कितना है? 60 रुपये, एकदम करेक्ट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% की छूट इस प्रकार देता है कि विक्रय मूल्य 1320 रुपये है, तो वस्तु का MRP कितना है? 1500 रुपये। उसके बाद अगला प्रश्न है, एक राशि 2 वर्षों में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 13,520 रुपये की हो जाती है, तो मूल राशि कितनी है? 12,500 रुपये, एकदम करेक्ट आंसर है। उसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन समझेंगे। अगला क्वेश्चन है, दो संख्या x और y किसी तीसरी संख्या z से 20% 28% कम है, 20% और 28% कम है, तो x y से कितने परसेंट कम है? 10%, एकदम करेक्ट आंसर है। उसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्तिक बिंदु A से B तक 50 किलोमीटर पर घंटे की गति से चलता है, B को 30 किलोमीटर पर घंटे की चाल से A पर लौटता है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी? 37.5 किलोमीटर पर घंटा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, साधारण ब्याज पर यह राशि 15 साल में 3 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की दर कितनी होगी? इसका करेक्ट आंसर होगा 8%। उसके बाद अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है, एक टेप रिकॉर्डर को 1900 रुपये बेचने पे 5% की हानि होती है, 2080 रुपये बेचने से कितने परसेंट का लाभ होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4%। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक पंप एक टैंक को पानी से 3 घंटे में भर सकता है, लेकिन टैंक के तल में रिसाव के कारण इसे भरने में 3 से 1/2 घंटे लगते हैं। रिसाव के कारण पूरी टंकी भरी टैंक को खाली करने में कितना समय लेगी? इसका करेक्ट आंसर होगा 21 घंटे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न है, एक पात्र 2 द्रव x और y 5:3 के अनुपात में है। जब 8 लीटर मिश्रण निकाला जाए, कंटेनर को तरल y से भर दिया जाता है, तो x और y का अनुपात 2:3 हो जाता है। प्रारंभ में बर्तन में कितनी लीटर मात्रा थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 से 8/9 लीटर। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, लासा मासा से संबंधित है। दो संख्याओं का लासा 495, मासा 5 है, योग 100 है, तो अंतर ज्ञात करना है। 10 एकदम सही है। उसके बाद अगले क्वेश्चन के चलते हैं। एक मिश्रण में ग्लिसरीन और पानी का अनुपात 3:1 है। मिश्रण का कितना अंश निकाला जाना चाहिए और कितना पानी प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए ताकि ग्लिसरीन पानी का अनुपात 1:1 हो जाए? तो 1/3 एकदम सही है। उसके बाद अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न पूछा है, परीक्षा प्रश्न और अभ्यास। परीक्षा प्रश्न और अभ्यास में कौन सा आरेख बनेगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी एकदम सही होगा। उसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझेंगे। एवरेज शब्द को वर्ण के अनुसार व्यवस्थित करने पर दाएं दूसरे अक्षर से दाएं दूसरा अक्षर क्या होगा? आर एकदम करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। यदि आप क्वेश्चन है, यदि आप 10 मीटर उत्तर की ओर चलें, फिर 180 दाईं ओर मुड़ते हैं, तो दक्षिण एकदम करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिया गया पाई चार्ट उपलब्ध 5 प्रकार की आइसक्रीमों का प्रतिशत दर्शाता है। अच्छा, पाई चार्ट दिया गया है, ठीक है। पाई चार्ट का आंसर कितना है? इसका आंसर सस्पेंस में है, ठीक है। इस क्वेश्चन को कॉमा में कर लीजिएगा, इसकी माफ़ी चाहूँगा, मैंने इसको सॉल्व नहीं कर पाया है। उसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है आगे क्या आएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है एकदम। उसके बाद अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर होगा 9। उसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन समझेंगे। अगला क्वेश्चन है, ग्राफ से संबंधित है। ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आंसर करेक्ट है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 18। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 103 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 103 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ZWRK, मतलब घटित क्रम में है, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट होगा। उसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन पढ़ेंगे सबसे पहले। एक बिंदु पर एक व्यक्ति एक बिंदु ए से चलना आरंभ करता है, 5 ब्लॉक उत्तर की ओर चलता है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का पूछा था इस बार। फिर 3 ब्लॉक पश्चिम की ओर चलता है, फिर 2 ब्लॉक दक्षिण की ओर चलता है, 1 ब्लॉक पूर्व की ओर। बिंदु ए के सापेक्ष व्यक्ति की अंतिम स्थिति क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 ब्लॉक पश्चिम और 3 ब्लॉक उत्तर। ए सही है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, एक लड़की का परिचय कराते हुए एंथनी ने कहा, वह मेरी सास की माँ की बेटी है। तो लड़की एंथनी से कैसे संबंधित? तो एंथनी का लड़की से क्या संबंध होगा? बहन का। उसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। लोक संख्या क्या है बतानी है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 75। उसके बाद 138 का संबंध 18/3 से, तो इसका करेक्ट आंसर कितना होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 73/2। उसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बेन आरेख से संबंधित है। इस बेन आरेख वाले का करेक्ट आंसर आएगा 30 एकदम करेक्ट है। उसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस शब्द में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है। ए 1 पर आता है, एल 12 पर आता है, एम 13 पर आता है, उसके बाद ओ 15 पर आता है, एस 19 पर और 20 पर, यानी ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है। उसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही है। उसका अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, फैसिलिटी को का आंसर है ऑप्शन नंबर डी बाई। उसके बाद 112 नंबर क्वेश्चन है, एबीसी का संबंध है Z/X, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 113 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 228। उसके बाद 114 नंबर क्वेश्चन है। 114 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, ये रक्त संबंधी का है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, NP का चाचा है। उसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, उत्तर पूर्व की ओर चलने वाला एक व्यक्ति दाहिने हाथ किस दिशा में पड़ता है? दक्षिण पूर्व दिशा एकदम करेक्ट आंसर है। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, रेगुलेटरी में कितने अक्षर युग्म बनाए जा सकते हैं? एकदम 3 करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स का है, यदि किसी कार्य को पूरा करने में 15 श्रमिक 10 दिन लगाते हैं, तो 6 दिनों में कार्य करने कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी? 25 दिन एकदम करेक्ट आंसर है इसका। उसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे फटाफट से। क्वेश्चन है 9, 5, 4, 7, 4 को दिया गया है FBADA, मतलब इसका नंबरिंग घटाते हुए क्रम में दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी FCABD।
उसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 119। 119 का करेक्ट आंसर होगा 108.27। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 120 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 32। उसके बाद 121 नंबर क्वेश्चन है। 121 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, नए साल की पार्टी में आमंत्रित 600 मेहमानों में से 250 ने भारतीय भोजन को विकल्प चुना, 175 ने इतालवी भोजन और 100 ने कॉन्टिनेंटल भोजन का विकल्प चुना। इसके अतिरिक्त 15 मेहमानों ने भारतीय और इतालवी दोनों का खाया, 10 ने इतालवी और कॉन्टिनेंट दोनों भोजन खाए और 20 ने भारतीय और कॉन्टिनेंटल भोजन दोनों खाए। 7 मेहमानों ने तीनों तरह के भोजन खाए, तो कितने मेहमानों पार्टी में शामिल नहीं हुए? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, नोट वाला सवाल पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 134। उसके बाद 122 का क्वेश्चन हो जाएगा आंसर 90 अंश वामवर्त वाला 3 चक्कर लगाता है, इसका करेक्ट आंसर है उत्तर पूर्व। उसके बाद अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, मैंगो को लिखा जाता है 80-415, तो 81-504 को क्या लिखा जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा MGONEN। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है 125 का आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें पूछा है कि बेजोड़ बताना है आपको, बेजोड़ बताना है, तो इसका 652 एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न क्योंकि 5 से सब कट रहे हैं, बाकी ये नहीं कट रहा है, इसीलिए अलग है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 127 का आंसर है ऑप्शन नंबर 3 54। उसके बाद 128 का आंसर हो जाएगा 44। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129 का आंसर हो जाएगा 6 मित्र एक व्रत में बैठे हैं, व्रत के केंद्र की ओर बैठे हैं, तो इसका दीना एकदम करेक्ट आंसर होगा और बेटी बी होगा। दोनों आंसर एकदम सही हैं। ठीक है, जिसके दोनों हैं उन दोनों को नंबर मिलेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 130 का आंसर होगा 16 हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 131 का आंसर होगा 6561। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 132 क्वेश्चन है, कंप्यूटर को लिखा जाता है DPNQVUFS, तो लैपटॉप को क्या लिखेंगे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा MBQUPQ। यदि परसों शुक्रवार है तो कल कौन सा दिन होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा मंगलवार। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये दिया है आकृतियों वाला, तो इसका ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। इस आकृति का संबंध है इससे और इस आकृति का संबंध है इससे, है ना, तो इस आकृति का संबंध है इससे, तो इस आकृति का संबंध किससे होगा? ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का संबंध है बल्ब से, प्रकाश का संबंध है बल्ब से, ध्वनि का संबंध हो जाएगा स्पीकर से। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन प्रतिबिंब बताना है, तो ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। उसके बाद 137 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 137 में पूछा है कौन सा विकल्प भिन्न है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एकदम सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक महिला का परिचय देते हुए शशि ने कहा कि वह मेरे बेटे की इकलौती बेटी की माँ है, वह महिला किस प्रकार शशि से संबंधित है? बहु एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक प्रबंधक के पास 4 लोगों की टीम है, इसका करेक्ट आंसर होगा 4 दिन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसमें पूछा है पंचकोण की संख्या कितनी होगी? पंचकोणों की संख्या कितनी होगी? 5 भुजाएं वाले कितने होंगे? तो 6 एकदम करेक्ट आंसर है। वैसे इसमें सस्पेंस भी है, लेकिन मैंने सॉल्व किया तो इसका 6 एकदम करेक्ट आंसर आया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर ए सही 141 का। उसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। ए को 26 से, बी को 25 से और जेड को 1 से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो अल्ट्रा के स्थान पर क्या संख्या रखी जा सकती है? 63 एकदम टोटल हो जाएगा और सही होगा। उसके बाद 143 का आंसर देखेंगे। 143 है, एक शिकारी से पूछा गया कि उसने कितने पक्षी पकड़े हैं। उसके बैग में उसने उत्तर दिया कि सभी तोते हैं, लेकिन 8 सभी बतख, लेकिन 8 और सभी हंस, 8 तो कुल कितने पक्षी हुए? तो इस क्वेश्चन का आंसर सस्पेंस में है, आप कर लीजिएगा। उसके बाद 144 का ऑप्शन नंबर बी सही है। उसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बेजोड़ को पहचानना है। इसमें बेजोड़ को पहचानना है तो ये सम है, बाकी विषम है, इसलिए अलग हो जाएगा। उसके बाद इसका सर्कल एकदम सही है। उसके अगले प्रश्न पे चलते हैं। सर्किट का संबंध है ब्लूप्रिंट से, आर्किटेक्ट का संबंध है ब्लूप्रिंट से, तो संगीतकार का संबंध किससे होगा? स्क्रिप्ट से होगा। उसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं, 150 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं और ये एनालिसिस आपका पूरा हो चुका है। ठीक है, तो आप लोगों को ये एनालिसिस कैसा लगा फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता देंगे और मिलते हैं जल्दी 31 अगस्त की पहली शिफ्ट वाली पेपर में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे